हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम रक्षा खान फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीडीसी। वेलकम टू माय क्लास ईवीएस। आज हमारी क्लास 4th ईवीएस क्वेश्चन आंसर डे 4th है हमारा। ईवीएस का डे 4th है आज हमारा। यस ऑल स्टूडेंट, लुक एट द स्क्रीन। ये बुक है हमारी ग्रीनलैंड, जो कि आपको मार्केट से परचेज करनी है। पार्ट 4th, क्योंकि हम 4th क्लास में इसका पार्ट 4 आएगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज। चैप्टर फर्स्ट, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में आपको इसकी थ्योरी पूरी शॉर्ट में लैंग्वेज में राइट करवा दी थी। फिर इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको सैटरडे को कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज चलेगा हमारा चैप्टर 2, इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो मानव शरीर है उनके इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में हम आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मेन पॉइंट, ये मैंने आपकी इस लेसन की, इस चैप्टर की पूरी थ्योरी शॉर्ट में राइट की है। इसको आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है, इससे आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। मेन पॉइंट्स कीप इन माइंड, यानी मुख्य बिंदु जो आपके दिमाग में आपको रखने हैं। अवर बॉडी इज सिमिलर टू ए मशीन, हमारी बॉडी किसकी तरह होती है? एक मशीन की तरह होती है। ऑल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी आज नो एज ऑर्गन्स, और ये सभी क्या कहलाती है? सभी शरीर के अंग ऑर्गन्स यानी ज्ञानेंद्रियां कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे, मतलब हमारी जो शरीर का जो स्ट्रक्चर होता है एक बॉडी की तरह वर्क करता है। जैसे मोटरसाइकिल का पहिया अगर हम निकाल दें तो शायद वो अच्छी तरीके से प्रॉपरली वर्क कर पाएगी। तो हमारी बॉडी भी क्या है? लाइक ए मशीन, एक मशीन की तरह होती है। उसमें ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि ब्रेन। इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन के बारे में पढ़ रहे हैं आज, यानी कि जो हमारे बाहर फंक्शन होते हैं। एक तो ये आइज, ईयर, नोज, अंदर वाले लीवर, किडनी, लंग्स, फेफड़े, इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे हम ब्रेन, यानी कि दिमाग। ब्रेन इज द अपर मोस्ट ऑर्गन एंड द मास्टर ऑफ द बॉडी, जो कि हमारा दिमाग है, अपर मोस्ट ऑर्गन, सबसे महत्वपूर्ण हमारा एक हिस्सा है, एंड द मास्टर ऑफ द बॉडी, और ये हमारी बॉडी का क्या है? मास्टर है। द ब्रेन इज मेड ऑफ, और जो दिमाग होता है हमारा ब्रेन, वो कि बना होता है मिलियंस ऑफ टीनी सेल्स, यानी कि छोटी छोटी कोशिकाओं से, अरबों कोशिकाओं से हमारा दिमाग बना हुआ होता है। कॉल्ड आर नर्वस सेल्स, उन्हें नर्वस सेल्स बोलते हैं। ब्रेन इज डिवाइडेड, और ब्रेन है जो हमारा दिमाग है, इनटू 3 पार्ट्स, इसको 3 भागों में बांट दिया है। साइंटिस्टों से खोज करके 3 भाग दिए हैं इसको है। मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरिब्रम एंड सेरिबिलियम, इसकी ये 3 पार्ट्स हैं। हमारे ब्रेन को जो 3 भागों में बांटा गया है, इसको अंडरलाइन कर लेना ऑल स्टूडेंट। हाँ, ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, जो हमारा दिमाग है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक है मेडुला ऑब्लंगेटा और है सेरिब्रम एंड सेरिबिलियम। तो ये 3 पार्ट्स हैं हमारे ब्रेन के। अब देखो दोबारा से, ब्रेन इज अपर मोस्ट, जो कि हमारा दिमाग है, ऑर्गन है, अपर मोस्ट ऑर्गन एंड द मास्टर ऑफ द बॉडी, ये हमारी बॉडी का क्या है? हमारी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर का मास्टर है। द ब्रेन इज मेड ऑफ मिलियंस ऑफ टीनी सेल्स, और जो कि हजारों कोशिकाओं से बना हुआ है, करोड़ों कोशिकाओं से बना हुआ है। कॉल्ड द नर्वस सेल्स बोलते हैं इसको। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, और जो हमारा दिमाग है उसे 3 भागों में बांटा क्या है? एक मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। हार्ट, जो कि हमारा दिल है, हार्ट इज ए मस्कुलर सिस्टम स्ट्रक्चर, इट सप्लाई ब्लड, जो कि जो हमारा जो हार्ट है वो एक पंप की तरह कार्य करता है, यानी एक पंप की तरह वर्क करता है। तो हार्ट इज ए मस्कुलर स्ट्रक्चर, इट सप्लाई ब्लड, जो कि हमारा जो हार्ट है वो खून को सप्लाई करता है टू द बॉडी, हमारे शरीर के अंगों को। हार्ट सर्कुलेट ब्लड टू ऑल पार्ट, और जो हमारे दिल है वो सभी को, हमारे सारे अंगों को, यानी कि हार्ट सर्कुलेट ब्लड, जो कि हमारे ब्लड का चलने का तरीका होता है, जो हमारे रगों में खून चलता रहता है वो चलाता है टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, और शरीर के सभी अंगों को खून प्रदान करता है, यानी कि हमारी नसें होती है जिनसे खून चलता है वो हार्ट करता है, एक पंप होता है हार्ट, उसकी तरीके से ये हमारे खून को जगह जगह पहुंचाता है, हमारे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाता रहता है। हार्ट प्रोड्यूस साउंड, और जो दिल होता है उसका एक आवाज़, मतलब आवाज़ होती है उसके अंदर, उसको बोलते हैं हार्ट बीट, यानी कि धड़कन। क्योंकि जो हमारा दिल होता है उसकी आवाज़ आती है, उसके साउंड को बोलते हैं हम धड़कन। कैसे कहते हैं? धड़कन चल रही है हमारी। इट इज लुप डुब, इसकी साउंड कैसे होती है? हमको बोलते धक धक बोलते हैं वैसे तो, पर क्या है इसका? ल्यूप ड्यूब। हार्ट ऑलवेज कीप बीटिंग, द एवरेज रेट ऑफ हार्ट बीट इज 72 टाइम्स पर मिनट, यानी कि जो हमारा जो हार्ट है उसकी धड़कनें चलती हैं 1 मिनट में 72 बार जो है हमारा दिल धड़कता है, 72 टाइम्स पर मिनट। एक बार में हमारा दिल 72 बार धड़कता है।
और इसकी जो धड़कन, इसको चलने का जो मूवमेंट है उसको बोलते हैं हार्ट बीट यानी कि धड़कन। देखो दोबारा से, हार्ट इज ए मस्कुलर स्ट्रक्चर, इट सप्लाईज ब्लड, जो कि हार्ट एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है हमारा, जो कि इसका क्या कार्य है, सप्लाई ब्लड यानी खून को पहुंचाना ऑफ द बॉडी यानी शरीर में। हार्ट सर्कुलेट ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, और ये हमारे शरीर के सभी अंगों को खून प्रदान करता है। हार्ट प्रोड्यूस साउंड कॉल्ड हार्ट बीट, और जो उसकी आवाज़ होती है, जो आवाज़ निकलती है उसको बोलते हैं हार्ट बीट यानी दिल की धड़कन है। इज ल्यूब एंड ड्यूब हार्ट ऑलवेज कीप बीटिंग, द एवरेज रेट ऑफ हार्ट बीट इज 72 टाइम्स पर मिनट, और 1 मिनट में हमारा दिल जो है 72 बार धड़कता रहता है। अब पढ़े हम लंग्स के बारे में। लंग्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन, यानी कि श्वसन क्रिया का जो कार्य करते हैं। लंग्स आर लोकेटेड ऑन इधर साइड ऑफ द हार्ट, और ये हमारे दिल के नीचे वाले हिस्से में होता है। एयर फ्रॉम नोज रीचेज द लंग्स विद द हेल्प ऑफ वाइंड पाइप, और जो कि हमारे लंग्स होते हैं नाक के द्वारा, ये सांस में से नली होती है, इसके द्वारा जो है हमारे लंग्स में हवा जारी, यानी कि नोज के द्वारा, फिर नीचे एक नली है उसके द्वारा एक बलून की तरह होते हैं हमारे लंग, जब हम सांस लेते हैं फूलते हैं छोड़ते हैं ऐसे करके, जब मतलब सुकड़ते हैं फूलते हैं वो, ठीक है। तो लंग्स हेल्प इन द प्रोसेस और रिस्पिरेशन यानी श्वसन क्रिया के कार्य में आते हैं ये। लंग्स आर लोकेटेड ऑन इधर साइड ऑफ द हार्ट, एयर फ्रॉम नोज रीचेज द लंग्स विद द हेल्प ऑफ वाइंड पाइप्स, यानी कि जो एक हवा की एक नली होती है नाक के द्वारा ही हमको सांस लेते हैं, फिर हम वही फूलते हैं, ये बलून की तरह होते हैं ये, ठीक है। फेफड़े, इनको हिंदी में फेफड़े बोलते हैं। स्टोमच इज द इंटरनल ऑर्गन रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव, और ये कि जो एक स्टोमच है पेट होता है हमारा, जो कि इंटरनल ऑर्गन है, और ये किससे जुड़ा होता है, पाचन क्रिया से जुड़ा हुआ होता है, इससे पाचन क्रिया का काम होता है। सिस्टम ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर में ये पाचन का कार्य करता है, जो कि हम जो फूड खाते हैं उसको पचाता है। स्टोमच जो पचता है वो मतलब लीवर के साथ ही रहता है, करेक्ट है। इट इज ए हेलो बैग, और ये एक थैली होती है, हेलो बैग यानी थैली होती है इन द एब्डोमेन, हमारे पेड़ों के अंदर, हमारे पेड़ों में एक थैली होती है। द स्टोमच इज जॉइंट, जो कि हमारा पेट है वो जुड़ा होता है टू ए लॉन्ग ट्यूब नो स्मॉल इंस्टेटिव, यानी कि छोटी आंतों से, विच इज फ्यूचर अटैच टू ए बाइंडर ट्यूब नो एज लार्ज इंजेस्टिव, यानी कि जो हमारे ट्यूब स्टोमच होता है पेट में क्या बंदी रहती है हमारी, एक छोटी आंत रहती है और एक बड़ी आंत रहती है, इससे ही हमारा पेट जुड़ा हुआ रहता है। लिवर, द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज लिवर। अब ये अंडरलाइन करने की, इसको अंडरलाइन कर लेना, द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, सबसे बड़ा जो इंटरनल ऑर्गन है वो क्या है हमारा, लिवर है हमारा। द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन of the body is liver. It is located in upper right part of the abdomen, ऊपर साइड होता है ये liver is made up of billions of cells, ये भी हजारों करोड़ों कोशिकाओं से बना हुआ होता है। liver is known as chemical factory, उसको दूसरा नाम है इसका केमिकल फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, इसको केमिकल फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैटी फूड, और ये कि हम जो खाना खाते हैं उसको मोटे मोटे टुकड़े को ये पचाता है कौन, लिवर। लिवर द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज लिवर। इट इज लोकेटेड इन अपर राइट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, इधर की तरफ। लिवर इज मेड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स, हजारों करोड़ों कोशिकाओं से बने हुए होता है। लिवर इज नो एज केमिकल फैक्ट्री, उसे केमिकल फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, रसायन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैटी फूड, और ये मोटे खाने को जो हम खाना खाते हैं उसको पचाने का कार्य करता है। अब हमारी किडनी, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं गुर्दे, दो होती हैं। ह्यूमन बॉडी हैज ए पेयर ऑफ किडनी, यानी दो जोड़े होते हैं किडनी के, इंसान एक किडनी पे भी जी सकता है। ह्यूमन बॉडी हैज ए पेयर ऑफ किडनी, इंसान के पास दो जोड़े होते हैं किडनी के, दो किडनियाँ होती हैं। दे लुक लाइक बीन्स, और ये फली यानी कि एक जो होती है सांभर उसकी तरह होती है। वाटर वी ड्रिंक, यानी कि जो पानी हम पीते हैं इस फिल्टर्ड, देखिए इसमें फिल्टर होता है थ्रोट किडनी के द्वारा ये पानी हमारा फिल्टर्ड होता है। किडनी आर लोकेटेड ऑन द बैकबोन, और ये इधर से रीढ़ की तरफ, इड्डी की तरफ से जुड़ी होती है। ऑफ एब्डोमेन यानी पेड़ों में, जस्ट बिहाइंड द स्टोमच, पेट के जरा ही पीछे। द वर्क एज ब्लड फिल्टर, और ये हमारे खून को फिल्टर करने का कार्य करती है, यानी कि जो किडनी हम जो वाटर ड्रिंक करते हैं,
जो हम जब टॉयलेट जाते हैं तो ये वाटर हमारा क्या होता है, छन्नियाँ होती है इसके अंदर बहुत बारीक बारीक, उससे ये पानी बार बार आता जाता गंदा, मतलब जो उस पानी को जो कचरा होता है खून को उनको छानती है ये। उसके बाद फिर यूरिन हमारा टॉयलेट बंद करके वो बाहर चला जाता है, जो ये कार्य करती है हमारी किडनी यानी कि गुर्दे ये कार्य करते हैं उसको। तो गाइस ये थे हमारे बॉडी के मेन पार्ट्स, ब्रेन, हार्ट, लंग, स्टोमच, लीवर एंड किडनी। तो ये मैंने इनको आपको शॉर्ट लैंग्वेज में इनका पूरा इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें जो मेन पॉइंट थे वो है लिवर द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। लिवर क्या है, हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन, और इसे केमिकल फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। और एक क्वेश्चन है कि हमारा दिल कितनी बार धड़कता है एक मिनट में, तो 72 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में हमारा जो शरीर दिल है वो 72 बार धड़कता है। तो गाइस यही आपका एच डब्ल्यू राइट करेंगे सभी, एच सेम एज, यानी इस थ्योरी को आपको राइट करना है पूरी को सेम एज इन ईवीएस नोटबुक। अभी किसी ने भी ईवीएस की नोटबुक नहीं बनाई तो प्लीज ईवीएस की नोटबुक बनाए, ईवीएस नोटबुक सेम एज इन ईवीएस नोटबुक एंड लर्न द मेन पॉइंट। लर्न द मेन पॉइंट्स, इन मेन पॉइंट्स को आपको लर्न करना है। ओके गाइस, गुड बाय, ग्रो योर स्टडी ऑनलाइन विथ अस।